अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल के मैदान से। खबर है एशिया कप में हैंडशेक तनाज़े के बाद पाक भारत टीमें आज एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। वही टीमें वही मैदान होगा। मैच रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट होंगे। रिवायती हरीफ आज सुपर 4 मरहले में आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स ने मैच की तैयारी के लिए प्रैक्टिस तो की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा टाकरा रिवायती हरीफ दुबई में आमने सामने। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। पाकिस्तान के पास ग्रुप मरहले की शिकस्त का बदला लेने का सुनहरी मौका। शाहीन अगले पिछले तमाम हिसाब चुकता करने के लिए पुराज़म। कौमी टीम ने गैर जरूरी सवालात से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। अलबत्ता मैच की तैयारी के लिए ICC अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी भारत के खिलाफ मैच से कबल दुबई पहुँच गए। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों और हेड कोच से मुलाकात की। खिलाड़ियों मुतहरिक करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल कर ली गई। इवेंट के ग्रुप मरहले के मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई थी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत की तरह कराची में भी शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के हवाले से पुरजोश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइएगा। बिल्कुल, देखें एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती टीम पाकिस्तान और भारत आज मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश है मैच देखने के लिए। मेरे हमरा भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मैच के हवाले से? इंशाल्लाह आज दोबारा एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह लास्ट टाइम किया था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान अच्छा करेगी। इंशाल्लाह ये लास्ट वाला जो मैच था ना, उसका रिवेंज आज लेगी पाकिस्तान। और जो हैंडशेक वाली कहानी थी ना, उसका जवाब भी बिल्कुल भरपूर तरीके से देगी। मैच देखने के क्या इंतजाम करें आप लोगों ने, क्योंकि मैच शुरू होगा? मैच तो ये कि फैमिली के साथ ही देखेंगे। और बाकी ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस मरतबा, क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए नोटिंग की गई है कि कोई भी लड़का बोल्ड नहीं हुआ, क्लीन बोल्ड नहीं हुआ। LBW आउट बहुत कम हुए। हर लड़के ने एफर्ट्स करके शॉट मारे, उस पर कैच आउट हुआ है। तो वो इमोशन से लड़कों के, लेकिन इस मरतबा जो है ना इमोशन तो और बढ़ के आएंगे। अब जो शॉट लगेगा ना, लड़कों का कैच वाला नहीं, बाउंड्री के बैर वाला बॉल होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने कहा कराची में भी शायकीन क्रिकेट पुरजोश है मैच देखने के लिए। और शहरियों का ये कहना है कि अपनी फैमिली के साथ भी मैच देंगे। और पिछला वो जो क्रिकेट जो हुआ था उसका मुकाबला जो है आज पाकिस्तान डटकर करेगा। और हमारे खिलाड़ी भी पुरजोश हैं। हम देख रहे हैं कि उससे बहुत ही शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और खूब मैच को आज एंजॉय करने का प्लान भी बना रखा है। जी बहुत शुक्रिया काशान। एशिया कप T20 में भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी पाकिस्तान के लिए अशद ज़रूरी है। ये जीत ना सिर्फ नफ्सियाती बरतरी के लिए ज़रूरी है, बल्कि मायूस शायकीन को खुश करने और दुनिया को एक बार फिर अपनी सलाहियतों का यकीन दिलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। मैच में सलमान आगा 11 के हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत से मुकाबले में जीत का ख्वाब। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान हो कामयाब। भारतीय बैटिंग किले में कैसे डालें शगाफ। $1 मिलियन का सिर्फ एक ही जवाब। चेयरमैन PCB की पाकिस्तान टीम से मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने ग्रीन शर्ट्स को कारकर्दगी के लिए उभारने की गर्ज से कहा, आग का मुकाबला आग से करना होगा। जीत की ऐसी लौ अपने अंदर जगाना होगी कि वो चिंगारी बनकर हरीफ कैंप को खाकस्तर कर दे। शिकस्त का खौफ दिल से निकालकर मैदान में उतरा जाए। अटैकिंग अप्रोच से ही भारत को काबू किया जा सकता है। सिचुएशन चाहे कैसी ही क्यों ना हो, किसी सूरत दिफाई अंदाज इख्तियार ना किया जाए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान टीम बुनियाद मरसूस से अपनी एतमाद साजी कर सकती है। पाकिस्तानी फौज ने अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन को ऐसी शिकस्त फाशी कि रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। पाक भारत टाकरा। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरज़म है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि आज मैच जीतकर भारत से हिसाब बराबर कर देंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, क्या तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका एक और बड़ा टाकरा रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा, जिसके लिए जो हैं वो पूरी कौम जो है वो आज एक बार फिर पुरज़्म है कि आज जो है वो शाहीन जो हैं वो भारतीय सुरमाओं को ज़ेर करेंगे। कुछ नौजवान क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज टीम से आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो देखें आप, हमारी 14 सितंबर को भी ज़्यादा ही थी, बट जैसी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की अब उस लेवल की तो नहीं है, बट मोराल हमारा वैसे ही है जैसा पहले था। इंशाल्लाह आई होप सो कि सलमान अली आगा आज अच्छी कैप्टनसी शो करवाएगा और शाहीन बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट करेगा। और बाकी टीम का यही है कि अगर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ऊपर से अगर रन कर जाते हैं
तो मिडल ऑर्डर की जो बैटिंग है उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी और नीचे से अच्छा टोटल खड़ा करने में जो है अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो हैं वो पुरअज़्म हैं कि आज सलमान अली आगा जो हैं वो अच्छी कप्तानी करेंगे और पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए पहले अगर बैटिंग करते हैं तो टारगेट देंगे, अगर चेज़ करते हैं तो भारतीय टारगेट को चेज़ कर लेंगे और पाकिस्तान को फतह दिलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अफसार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के ग्रुप मैच में हैंडशेक तनाज़े की वजह से तनाव रहा। टॉस के मौके पर मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को मुसाफिर से रोक दिया था। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के अख्ताम पर भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। रिवायती हरीफ जब पिछली बार टकराए तो दुबई में सिर्फ मैच नहीं खेला गया, खेल के साथ खिलवाड़ भी हुआ। टॉस के वक्त ही तनाजा खड़ा हो गया। मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को मुसाफा करने से रोक दिया। कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। पाकिस्तानी बैटिंग आगाज से ही लड़खड़ाई। कौमी टीम सिर्फ 127 रन बना सकी। भारत ने हदफ 16वें ओवर में बासानी। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। कप्तान और टीम के अरकान हाथ मिलाए बगैर मैदान से चले गए। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक बंद कर दिया। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने फौरी एक्शन लिया। कप्तान सलमान आगा प्रेजेंटेशन में शरीक न हुए। टीम मैनेजर ने टूर्नामेंट डायरेक्टर के सामने बाज़ाब्ता एहतजाज। जब भी हुआ एक्शन तो बढ़ी टेंशन। पाक भारत क्रिकेट की जंग में हमेशा जज्बात हावी रहे। खेल के साथ साथ तकरार और तू मैमे ने भी माहौल को गरमाए रखा। पाक भारत मुकाबलों में खिलाड़ियों के टकराव की झलक इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच हो और जज्बात ना भड़कें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। 2004 में शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ का टकराव हुआ। इंजमामुल हक ने बीच बचाव कराया। 2007 कानपुर वनडे में गौतम गंभीर रन लेते हुए शाहिद आफरीदी से टकराए। फिर दोनों के दरमियान सख्त जुमलेबाजी हुई। 2010 में गंभीर और कामरान अकमल आमने सामने आ गए। इसी मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के दरमियान तकरार ने माहौल को मजीद गर्मा दिया। एशिया कप का वनडे फॉर्मेट हो या फिर T20, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा है। T20 मुकाबलों में भी भारतीय टीम नुमाया बढ़तरी हासिल किए हुए है। एशिया कप के 20 मैचेस में पाकिस्तान 6 और भारत 11 बार फाते रहा। 3 मैचेस बेनतीजा रहे। वनडे में भारत 8 और पाकिस्तान 5 मैच जीत चुका है। T20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो 4 मुकाबले हुए, 3 भारत ने जीते जबकि 1 पाकिस्तान के नाम रहा। दुबई स्टेडियम में दोनों टीमों ने 2-2 बार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुसलसल नाकाम रहने वाले रेगुलर ओपनर साइम अयूब को ओपनिंग के बजाय 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान है। हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तलत को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिलेगा और उनकी जगह हारिस रऊफी टीम का हिस्सा होंगे। भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद हारिस या फखर जमान साहिबजादा फरहान के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान से मैच भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर शर्मिंदा हुए। खिसियानी हंसते हुए कहा कि पाक भारत मैच में जब स्टेडियम शौकीन से भर जाता है तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ अच्छी क्रिकेट पर होता है। उन्होंने कहा कि आइंदा मैच में भी बैट और बॉल का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मुतनाज़ा ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 मरहले के मैच में भी रेफरी होंगे। पाक भारत ग्रुप मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों और टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने दावा किया था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने का कहा था। PCB के शदीद एहतजाज पर ICC की हिदायत के तहत एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली थी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ फाते टीम ने 6 विकेटों पर हासिल किया। सैफ हसन 61 और तौहीद हरदौई 58 रन के साथ नुमाया रहे। श्रीलंका ने अपनी बारी में 7 विकेटों पर 168 का मजमूआ बनाया। दसिन शनाका ने 64 रन की नाकाबिले शिनाख्त इनिंग खेली। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 और मेहदी हसन ने 2 शिकार किए। बगराम एयरबेस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप धोस धमकी पर उतर आए हैं। तालिबान को नताइज से खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने जोर दिया कि एयरबेस पर अमलदारी जल्द चाहते हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान एयरबेस देने पर राजी नहीं है। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में दरअंदाजी के लिए पर तोलने लगा।
बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज लबो लहजा इख्तियार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बगराम एयरबेस का कंट्रोल जितना जल्द अमेरिका को दे दिया जाए अफगानिस्तान के लिए उतना ही अच्छा होगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि बगराम एयरबेस छोड़कर अमरीका ने गलती की। उनके मुताबिक बगराम एयरबेस उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब तालिबान बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमरीका को देने का इम्कान रद्द कर चुके हैं। दूसरी जानिब सैलाबी रेला सजावल के साहिली इलाके खारोछान में समंदर के संगम पर पहुंच गया। सैलाबी रेले के इंडस डेल्टा पहुंचने पर इलाका मकीनों में खुशी का समय है। जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब के बाद जो कई इलाके ज़ेराब आ गए। इस वक्त में जो दरियाए सिंध के उस मकाम पर मौजूद हूँ, ये जो तहसील खारोछान का मकाम है जहाँ दरियाए सिंध और समंदर का संगम हो रहा है। एक तरफ समंदर का पानी है तो दूसरा तरफ है दरिया का पानी। यहाँ पर जो दरियाए सिंध का मीठा पानी आ गया है, जिसके बाद यहाँ के इलाका मकीन भी खुशहाल नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। सर, इधर पानी आ गया है, उसमें हम लोगों को बहुत मजा आता है। पानी मीठा है, समुद्र का पानी आता है, इधर खारा हो जाता है पानी, फिर हमको ये मुश्किल होती है पानी पीने के लिए, ये बच्चों के लिए। ये बस इसी वजह से। गाय की दुनिया गीत मेरे मल्क तरन्नुम नूरजहां का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।